हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लवकुश संग्रही आपका तहे दिल से आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग पहला नंबर तो थंबनेल तो देख ही लिया होगा। जितने लोग हैं सभी लोग थंबनेल को देखा, लेकिन थंबनेल को देखा ज़रूर, लेकिन उसमें से आप लोग कुछ डिस्कस ये पाया कि थंबनेल में कुछ चीज़ अधूरी रह गई। अधूरी ये रह गई कि आपने सोचा कि सर तो IAS PCS निकाले नहीं, उससे पहले IAS PCS वालों को मैथमेटिक्स पढ़ा करके क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर उनके मन में जो भी क्वेश्चन अगर उठ रहा है तो उनके क्वेश्चन का मेरे पास केवल एक ही सलूशन है कि ज्ञान का ना अंत है ना आदि है। ठीक है, ज्ञान जो है, ज्ञान का न तो अंत है न तो कोई अनादि अंता, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि आप सर मैथमेटिक्स पर वीडियो बनाते हैं, आपकी वीडियोज़ को कुछ लोग कम लोग देखते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो मैं उनके लिए मैं स्पेशल मोटिवेट करना चाहता हूँ कि नॉलेज जो होता है वह एक प्रकार का ईश्वरीय देन है। यह सबको नहीं मिल सकता, सब नहीं ले सकता। यह वही ले सकता है जिनके पास कुछ समझने की और उसको नॉलेज की करने क्या हो बताओ क्षमता हो। मैं बार बार बोला हूँ, अगर मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फ्रैंकली तरीके से, एकदम सीरियसली तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी नहीं होती हो तो कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो पैसा कमाने के लिए नहीं बनाता। और ना तो मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मुझे मनी बैलेंस मिले पैसे पर, क्योंकि वर्क इज़ डूइंग कैपेसिटी केयर कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता जो होगी वही क्या होती है, आपकी ऊर्जा होती है। सारी बात समझ सकते हो, तो वही मेरे अंदर है। मैं तो शौकीन हूँ वीडियो बनाने का, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियोज़ को बनाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट समय का इन्वेस्ट करते हुए मैं आपके सामने सुंदर सा एक चैप्टर है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपके दिलो दिमाग तक पहुँच जाए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मैन ऑफ द मर्गिट्यूक्स एंड द एस सिन्हा सर की है, जो कि बड़ी ही फेवरेट डिस्कस था इस पर, और काफ़ी एकदम फेवरेट तरीके का। हाँ, यानी पूरे तरीके से ऐसे कहा जाए कि इसकी क्या सीक्वेंस थी और क्या सीक्वेंस होना चाहिए कि आपकी ये वीडियोज़ आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, इंट्रोडक्शन बहुत शानदार तरीके का दिया हुआ है। मैं कंप्यूटर बाबू से भी डिनोट्स करना चाहता हूँ कि उसको आगे तक ले जाएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंट्रोडक्शन क्या है, तो आप इंट्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करोगे कि इंट्रोडक्शन, देखो बोले डिफरेंशियल का मतलब होता है अवकलन। डिफरेंशियल का जो आपका मतलब होता है वो क्या होता है बताइए, अवकलन होता है। ठीक है, अगर आपसे मैं अगर पूछता हूँ डिफरेंशियल के बारे में, तो डिफरेंशियल है क्या, तो उसका मतलब यही होता है कि अवकलन होता है। लेकिन जो काफ़ी लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास माइंड है सब कुछ करने का, फ्री अवस्था में है, तो उनको जिससे उम्मीदें बनी रहती है कि लवकुश सर का वीडियो जाए तो मैं उनको देखूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। सारी एक्टिविटी उनके पास क्या है बताइए, भरा हुआ है। लेकिन मैं उनके लिए एक छोटा सा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो मैं तो अभी डिस्कस आपको बस केवल राजनीति शास्त्र बता रहा हूँ क्या है। अभी पढ़ाना तो मेरी स्टार्टिंग होगी, आप देख सकते हैं। वैसे भी सब कुछ सिस्टम की ओर डिनोट्स करता है। अब ज़रा नज़रें जमा के रखिएगा, मैं इंट्रोडक्शन को पढ़ रहा हूँ और क्या सेंटेंस बनता है, क्या उसमें एक्टिविटी होती है, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी, है ना फ्रेंड्स। देखो क्या है डिसीजन, देखो आगे।
एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इज ए रिलेशंस इन्वॉल्विंग वन आर सर्वल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ वाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इज ए रिलेशन इन्वॉल्विंग वन ऑफ सर्वल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन वाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, द रिलेशन में आल्सो बी कंपोज्ड ऑफ कंस्टेंट गिवन फंक्शन ऑफ एक्स और वाई इटसेल्फ। द इक्वेशन दिया है वाई डैश एक्स इक्वल टू क्या दिया है बताओ, ई एक्स दिया है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स और सभी जितने देखने वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग अपनी एक नियमित रूल को बना के चलिए कि ये कहना क्या चाहता है, आपसे ये चीज़ कह क्या रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या आपसे कह रहा हूँ कि आपसे कहना क्या चाहता है। जैसे आपका यही सीक्वेंस है, मैं आपको जो सीक्वेंस में आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए आपसे कहना क्या चाहता है, इस बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर वीडियोज़ अगर अच्छा लगता है तो आप लोग पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार मैं आपके बीच में लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि ऐसे ही वीडियो में लगातार आप लोग बीच में लाऊँ ताकि आपका नॉलेज बरकरार बना रहे। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मैं स्मार्ट बोर्ड की ओर आ चुका हूँ और आपको स्मार्ट तरीके से मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। कैसे y डैश x को ex मान लिया गया। इसमें महाभारत की स्टोरी है। महाभारत की स्टोरी ऐसे है क्योंकि आपने तो मानक मान लिया y डैश x इक्वल टू ई एक्स, लेकिन मैं तो मानने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं एसोसिएट रिसर्च एम्प्लॉइज हूँ। फालतू अनाप शनाप बकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझता हूँ और रट्टा चीज़ों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए रिस्पांस नहीं मिलेगी तो मैं एक भी बात बर्दाश्त करने वाला चीज़ नहीं हूँ। इस बात के लिए नोट कर लो। दूसरी चीज़, कुछ लोग हमसे कहेंगे कि सर ये तो आरएसएस नेता वाली बात हो गई। तो मैं कहता हूँ मैं कोई लीडर पद से कोई बिलोंग नहीं करता। हमको केवल एक चीज़ से मतलब है, क्या, रिस्पांस बी पॉजिटिव। आप अगर किसी भी तरीके की अगर कोई भी तैयारी करते हो तो आपके पास जो आपकी रिस्पांस होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? वो आपका कैसा होना चाहिए बताइए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस की बात है कि वाई डैश एक्स को ई एक्स क्यों मान लिया गया, क्या ज़रूरत पड़ी इसको। देखिए भैया, पहली बात, अगर इसका जो मेन सीक्वेंस है वाई डैश को हम लिख सकते हैं सरल भाषा में 1/y। वाई का जस्ट अपोजिट जो होता है वही आपका वाई डैश होता है। आपको मैं स्टोरी दिखाता हूँ, आप देखने का प्रयास करिए। ये आपकी नंबर लाइन है, एक क्वाड्रेंट हो गया। अगर मैं इसको ओ मानता हूँ तो आपका एक्स होता है तो एक्स डुप्लीकेट होता है, ठीक है। वाई होता है तो आपका वाई डुप्लीकेट होता है। सारी बात ध्यान समझिएगा। मैं वीडियोज़ को ज़्यादा हाई रेटेड गबरू वाला डांस करके मैं नहीं बता रहा हूँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि बहुत स्पष्ट भाषा का ही चुनाव मैं करना हूँ और हमको चाहिए रिस्पांस। तो भैया, जब आप यहाँ से यहाँ तक पूरी गति कराते हैं तो आपको आँख आपकी डाइवर्जेंट तो नहीं है। अभी तो मेरी ही आँख फूटी हुई है। फूटने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा गड़बड़ है, और आपने वहाँ पर डाइवर्जेंट तो किया नहीं, सारी बात तो समझा नहीं, बस लग गए घपा घप क्वेश्चन को कंप्लीट करने। तो सारी बात तो समझो यार, मैं कहना क्या चाहता हूँ। हमारे कहने का मीन फ्रेश है और मैं फ्रेश तरीके से डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो आपका वाई डैश है आपको यहीं पर दिख रहा है और इनकी बीच की यहाँ तक की दूरी ये आपका यक्स है। तो आप एक कहोगे, कहानी कहोगे। कहानी में क्या कहोगे पता है? ये हमको पता है, तुम नहीं बता सकते, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, रिसर्च तो है नहीं। बस कॉलेज से आए, रट्टा चीज़ पढ़ के आए, टीचर लोग रट्टा पढ़ा दिए, बस चल दिए तबेला लेके घूमने।
बस इसके सिवा तो कुछ नहीं करेगा। फालतू अनाप शनाप बकना, रट करके आना, 50 क्वेश्चन रट लिया, उतने वार्ड लगा देंगे बच्चों का, इससे कुछ होने वाला नहीं। सब कुछ रिसर्च है। जिस दिन अगर तुम रिसर्च को समझ गए उसी दिन तुम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दोगे। मेरी बातें सुनो, आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि y डैश x इक्वल टू e टू पावर x इज अ सक्सेसफुल बट y डैश कैपिटल X इक्वल टू e की पावर कैपिटल X इज नॉट सक्सेसफुल। तो मैं कहता हूँ बाबा, तो चाहे सीधा घंटी बजा और चाहे उल्टा करके बजा ना। देखो, बहुत हमने कहा ना, मुझको अनाप शनाप नहीं पसंद है भाई। चाहे तो सीधा घंटी बजा और चाहे तो उल्टा करके घंटी बजा, बजेगी ज़रूर, बजेगी ज़रूर। ये जो सीक्वेंस है ये क्वाड्रेंट पे आधारित है। ये जो सीक्वेंस है ये नॉन न्यूमेरिकल्स पे आधारित है, डिफरेंशियल पे आधारित है। आपने कहा कि सर आपने रेस्पेक्ट नहीं किया। किस बात की रेस्पेक्ट करूं? तुमने कहा कि डिफरेंशियल वही होता है जो यक्स के रेस्पेक्ट में उसका सम्मान किया जाता है, और मैं कहता हूँ डिफरेंशियल वो होता है जो क्वाड्रेंट का सम्मान करता है। कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी को भी ले लो, अगर वह क्वाड्रेंट का अगर सम्मान नहीं कर रहा तो रियल में मैथ नहीं है। आप कितना नारा लगाओ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं कहता हूँ तुम्हें 1 रुपया मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने क्या किया, सारा पढ़ाई को चकनाचूर करके रख दिया। तो बात को समझो क्या बात है। तो आप ये कह सकते हो कि 1/y या x इक्वल टू ई की वैल्यू जो होता है 2 या 3 के बीच में होता है। ई की वैल्यू जो है 2 या 3 के बीच में होता है। मेरे प्यारे भाइयों, नज़रें जमा के देखो मैं आगे क्या बताने वाला हूँ। समझ गए मैं क्या बताने वाला हूँ? यही चीज़ बताने वाला हूँ कि जो आपका y डैश होता है ना, बहुत ताबड़तोड़ बनता है। काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा कि सर मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में महारत हासिल है। तो हमने कहा भैया टेंशन ना लो, अगर तुम्हें महारत अगर हासिल है तुम आराम से महारत हासिल करो, क्योंकि तुम्हारे पास रूल कानून नहीं है। आपको पता है एक बात पता है? कौन सी बात मैं बता रहा हूँ? आपको ये बात पता होना चाहिए कि y डैश इक्वल टू dy/dx होता है। आपने ये बात नहीं जाना कि y डैश इक्वल टू dy/dx होता है। इच ऑफ ए फर्स्ट आर्डर। यहाँ पर देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन द इक्वेशंस, अगर आप इसी चीज़ को समझने का प्रयास करोगे डबल टाइम में ना, तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। कालिया, ये बात आपके पास होना चाहिए, तब आप समझ सकते हो। आप ज़रा इस पर निशाना साधिए, तो लगा निशाना सांभा, फिर देखते हैं कैसी निशाना लगेगी। आप इस पर नज़रें घुमा के देखो यारों। आप कहोगे सर ये तो भाई डबल टाइम कर दिया गया। अरे मेरे भाई डबल टाइम कर दिया गया। अब +2y x = 0 बना रहा है। यह कैसे आया? यह किसकी रिस्पेक्ट में आया? तो भैया वहाँ पर y डैश इक्वल टू आपका dy/dx था, लेकिन यहाँ पर y डबल टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया, इसलिए d²y/dx इज़ द करेक्ट आंसर। ये बात आपके पास आनी चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको? तो आपको सीक्वेंस को समझना है यारों। सीक्वेंस के समझ के चलो, सीक्वेंस को समझ के चलो, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। ये वादा नहीं, ये 100% वादा है। एक बार रखे थे x हो गया, दूसरी बार रखे 2yx हो गया, तीसरी बार रखे रिजल्ट तेरा ये आ गया। तो क्या है ये सब? यही सब क्वेश्चन है। दूसरी बात,
आज तो मैं कुछ कारणवश लेट आया हूँ, लेकिन इसी का पार्ट 2 का वीडियो आप देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लगातार मैं आप लोगों के बीच में डालता रहूँगा। अभी तो कुछ कारणवश मैं थोड़ा सा रिसर्च में बिजी हूँ, नहीं तो लगातार तरीके से यही वीडियो चलाऊँगा और आपको पूरी तरीके से IAS PCS सारी छोटी छोटी टुकड़ों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे ही लगातार वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लवकुश अग्रहरी मैथमेटिक्स क्लासेज को आप इतना ज़्यादा फॉलो करो कि हम हैप्पी हो जाएं। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ दिन। थैंक यू, बाय बाय ऑल टू ऑल स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, बाय।